तो करवा चौथ के दिन कम से कम बेचारी आपके लिए दिन भर से भूखी है, अपने गुस्से को भुलाकर, अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जाओ और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है, चंद्रमा को अर्घ देकर प्रसन्न करती है, तो आपका भी धर्म है कि आज अपने हाथों से उसे कुछ खिलाकर उसका व्रत पूरा किया जाए। तो पुरानी बातों को भूलकर और पति पत्नी के जीवन में एक नए प्रेम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत हो, ये करवा चौथ व्रत का उद्देश्य है। इस करवा चौथ व्रत का उद्देश्य केवल इतना है कि पति पत्नी में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का विश्वास कमजोर ना पड़े। क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए ना सब्जी दाल स्वादिष्ट तब होती है जब बराबर मात्रा पर नमक भी हो, हल्दी भी हो, धनिया भी हो, मसाले भी हो, तब स्वाद आता है। उसी प्रकार जीवन में सबका स्वाद चाहिए, थोड़ा प्रेम भी चाहिए, थोड़ा रूठना मनाना भी चाहिए। रिश्तों में सबकी जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है विश्वास की। पत्नी का विश्वास न टूटे पति के प्रति, और पति का विश्वास, मैं तो आपसे कहूंगा इस करवा चौथ पे एक दूसरे को वादा कीजिएगा। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर वचन दीजिए एक दूसरे को कि मैं आपका वादा, आपका वचन, आपके विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं आपके विश्वास की रक्षा करूंगी। और पति भी वचन दे कि मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। पत्नी कहे कि मैं अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी की ओर में दृष्टि उठाकर, आंख उठाकर भी ना देखूं, तो पुरुष भी ये वचन ले कि मैं भी तुम्हारे सिवा किसी पर नारी को आंख उठाकर ना देखूं। और मैं एक बात बताऊं, जब पति पत्नी में पूरा पूरा प्रेम होगा, समर्पण की भावना होगी, तो फिर किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करवा चौथ के इस व्रत को एक अनोखे अंदाज से आप इस बार रखिएगा और एक नई प्रतिज्ञाओं के साथ इन रिश्तों में और जकड़ जाइएगा, बंध जाइएगा, रिश्ते और गाढ़े हों और मजबूत हों। सूर्य भगवान को, चांद को अर्घ देने का सही समय रात्रि 8 बजे के बाद का मुहूर्त बताया गया है विद्वानों के माध्यम से। तो आपका ये व्रत जब चांद का दर्शन हो जाए तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। अच्छा, करवा चौथ का मतलब है, करवा एक मिट्टी के बर्तन का नाम होता है और उसमें चलनी में दिया रखकर स्त्रियां अपने पति का मुंह देखती हैं। क्या ये बात सही है? तो चलनी पर ही दिया रखकर मुंह क्यों देखा जाता है मेरी माँ? सुपड़े पर दिया रख के मुंह क्यों नहीं, या अन्य किसी और चीज पर? अब आप कहेंगे कि उसमें बीच से आर पार देखने की व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था तो आर पार देखने की और भी साधन से हो सकती थी। चलनी से ही अपने पति का चेहरा क्यों देखा जाता है? और एक बात ध्यान से देखिएगा, चलनी का जो मुंह होता है वो पत्नी की तरफ होता है, क्योंकि इस तरफ दिया रखा जाता है, और चलनी की जो पीठ होती है वो पति की तरफ होती है, उससे ही वो पति का चेहरा देखती है। क्यों ऐसा है? कभी सोचा है इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? चलनी का गुण क्या है? चलनी का गुण है कि वो कचरे को बचा कर रख लेती है, अच्छाई को आगे की तरफ फेंक देती है। सही है? तो पत्नी का प्रेम देखिए पति के प्रति कितना है कि पत्नी उस चलनी के मुंह की तरफ खड़ी होती है और मानो ये कहती है कि यदि हमारे और आपके जीवन में कोई बुराई है तो वो बुराई मेरी तरफ रह जाए और अच्छाई आपकी तरफ चली जाए। ये पत्नी का प्रेम है जो चलनी के इस कार्य से एक स्त्री अपने पति को ये कहना चाहती है कि मैं आपके जीवन की इस रिश्ते की हर बुराई मैं अपनी तरफ लेती हूँ और आपकी तरफ केवल खुशियाँ हों, अच्छाई हो। पत्नी जो होती है ना, वो पति की खुशी में ही अपने आप को खुश महसूस करती है।
पति का दुख ही उसका दुख, पत्नी का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। ये समर्पण का त्योहार है करवा चौथ, और हर स्त्री के सम्मान को हम पुरुष लोगों का धर्म है कि हम स्त्री का सम्मान करें, स्त्री जात का सम्मान करें, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। पत्नी का भी सम्मान बहुत करना चाहिए। और करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में पति पत्नी के रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना, जब पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके जीवन में जब सुख होता है तभी मन भगवान में भी लगता है, सत्संग में भी लगता है, आने जाने में भी लगता। पति पत्नी में यदि झंझट बनी रहे तो मन कहीं नहीं लगता। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता मधुर होना चाहिए। इसलिए पत्नी से प्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे तुलसीदास जी करते हैं। और पत्नी का क्या धर्म है कि जैसे पत्नी अपने पति को, तुलसीदास जी की पत्नी ने अपने पति को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। आपका पति यदि आपसे प्रेम करता है तो आप अपनी तरफ से उसे भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करो। ये पत्नी का धर्म है। जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी होती है। इसलिए पत्नी का धर्म है कि आप अपनी गृहस्थी में रहकर प्रेम पूर्वक, शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता नारी जिसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, पतिव्रता नारी। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और आपको पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो आपका कार्य सिद्ध होता है केवल नारी के दर्शन से। पतिव्रता नारी शुभ सूचक होती है। सुहागन स्त्री शुभ सूचक होती है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सब ये गाती हो कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। ओ मैया जब तक जीऊं, ओ भगवान जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जब तक जिए आप सदा सुहागन रहें। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान आपको सदा सुहागन रखें और सदा आपके सुहाग की रक्षा करें। यही आप सबके लिए मंगल कामना। ग्रहण कर सकता है, ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर ना आंखों का विषय है, ना नाक का विषय है, ना कान का विषय है, ना वाणी का विषय है। ईश्वर शब्द से परे है, वाणी से परे है, आंखों से परे विषय है। उसे ग्रहण कौन कर सकता है? मन। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए बेटा इन आंखों से आप केवल बाहरी पदार्थ देख सकते हैं। हमारी हड्डियों को देखना हो, आपकी हड्डी को देखना हो तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक्सरा मशीन होती है जो एक प्रकार का कैमरा है, एक प्रकार की आंख है। उस आंख से आप अपनी हड्डियों को देख सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में डॉक्टर एक मशीन घुमाता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं क्या, तो उसमें ना बच्चा दिखाई पड़ जाता है पेट में। हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या आपकी इन आंखों से स्त्री के पेट के अंदर का बच्चा दिखेगा? नहीं। लेकिन मशीन की सहायता से पेट के अंदर का बच्चा भी दिखता है। ये भी दिख जाता है कि ये लड़की है या लड़का है। बोलो हाँ। मतलब आपकी आंख से वो मशीन की आंख ज्यादा पावरफुल हुई कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ या ना? उसी तरह जैसे बच्चे को देखने के लिए एक मशीन की आंख चाहिए, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। बैक्टीरिया इत्यादि को देखना हो तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जैसे बैक्टीरिया है, पेट में बच्चा है,
एक्स्ट्रा हड्डी कहाँ क्या कैसी देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है बेटा। उसी तरह आपकी आंखों से अंदर की चीज नजर नहीं आती, तो इन आंखों से जो पेट के अंदर का बच्चा नजर नहीं आता, बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो इन आंखों से भला भगवान कैसे नजर आएगा बेटा? तो फिर सवाल हुआ कि फिर कौन सी आंखें चाहिए? तब कहो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान अपने आप आपको देखने की वो आंखें देंगे जिन आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के घर पर माइक्रोस्कोप है? है? नहीं? ओ, आप लोगों के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है? हाँ, नहीं होता। लगभग किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है, शायद किसी के घर में हो, क्योंकि ये मशीन उन्हीं को प्राप्त होती है जो उस रहस्य को जानते हैं। अब जो डॉक्टरी पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास उनको ये मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आम जनता को इस मशीन की जरूरत जोर से। आप यदि वैज्ञानिक हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, तो आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टैलेंटेड होंगे, जब आप उस पद के योग्य होंगे, तो वो मशीन आपको मिलेगी ना, हाँ या ना? उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को देखने के लायक बनेंगे, तो अपने आप फिर परमात्मा वो मशीन आपको दे देंगे जिससे वो दिखाई पड़ते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई। अब मैं माइक्रोस्कोप ले भी आऊं तो मेरे मतलब का नहीं है। बोलो भाई, मैं यदि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन डॉक्टर के घर क्या जाना, चलो हम खरीद के ले आते हैं, चलो ले आए, तो क्या करोगे भैया? तुम्हारे मतलब की नहीं है ना वो। ये घर में कोई सजा के रखने की चीजें थोड़ी है, ये तो उपयोग की चीजें हैं भाई। जिसका जरूरत है वो लाए। क्यों जी? आपको गाड़ी की जरूरत थी तो आप गाड़ी ले आए, आपको घर की जरूरत थी आपने घर बनवा लिया। अब जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप क्यों लाएंगे? उसी तरह पहले ये देखो कि क्या आपको ईश्वर की जरूरत है। यदि है तो पहले आप उस जरूरत के लिए छटपटाइए। बच्चे जब मोबाइल की उन्हें जरूरत लगती है तो वो पीछे पड़ते, पिता पापा पिताजी मम्मी मोबाइल दिलाओ दिलाओ, नहीं दिलाएंगे रोने लगते, नहीं हमें दिलाओ मोबाइल, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, पीछे हमें गाड़ी दिलाओ। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर छटपटाहट पैदा होती है। बोलो हाँ, किसी भी चीज की क्या पैदा होती है? छटपटाहट। मोबाइल नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, और जब वो छटपटाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई अब जरूरत है, अब दिला देते हैं। तो बिना छटपटाए आप कहां कुछ दिलाते हैं बच्चों को। तो भाई पहले भगवान के लिए छटपटाओ, तो जब छटपटाओगे लगेगा जरूरत है तो परमात्मा दर्शन देंगे। अब आप छटपटाए ना और बोले भगवान दिखते नहीं, तो फिर आपका दिमाग खराब है। कैसे मिल जाएंगे? क्या आपके अंदर वो छटपटाहट है ना मेरी मां? तो ईश्वर है, सब जगह है। ये गुलाब देखो कितना कुछ सिखा रहा है, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है। गुलाब
तो आज से बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे तो कौन कौन उत्तर दे पाएगा अपने बच्चों को? जो दे पाए वो हाथ उठा के मुझे बताओ। मैया आप ना दे पाओगी क्या? हाँ दोगी? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं बताओ कहाँ रहते हैं? हमें पहले हम संतुष्ट हो गए आपसे तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया बच्चा मैं ही हूं आपका। पहले मुझे संतुष्ट करो, जल्दी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आपका सबसे जिज्ञासु बेटा बैठा आपके सामने, इस बच्चे को संतुष्ट करो पहले। चलो बताओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कोई नहीं बताएगा, चुप ही टाप रहना सब। ये भैया बताए कहाँ रहते हैं? मन, अब आप ऐसी उल्टी बातें करती हो तो तुम्हारा बेटा कहता बेवकूफ है ये माँ पागल है, कुछ नहीं जानती। अब आप यूं छाती पे हाथ पटकने लगी, यहां रहता भगवान, तो बच्चा भी बोल देगा एक्सरा कराऊं? तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के सामने उत्तर भी साइंटिफिक दिया करो। आज साइंस का युग है। फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो नास्तिक हो जाएंगे, और उनके नास्तिक हो जाने में है ना, ठीक है मेरी मां? तो हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे गुलाब में खुशबू रहती है, ऐसे भगवान सब जगह रहते। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास समाई है, जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। जैसे समुद्र के कण कण में नमक समाया है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में क्या समाई है मैया? क्या समाया है? नमक। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। आप लोग भी ना बच्चा तब पैदा करो जब कुछ सवालों के उत्तर खोज लो। बेसिक सवाल तो खोज लो। अब आपने बच्चे पैदा कर लिए चंगू मंगू, और वो पूछ रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं। जब आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो भी समझ रहा बेवकूफ है एक नंबर का। पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज लो, फिर बच्चे पैदा करो, है ना मेरी मां? क्योंकि बच्चे तो जिज्ञासु होंगे, उन्हें तो उत्तर चाहिए। इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे आओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझो। सत्संग कुछ ना पढ़ना आए तो कथाएं सुनो, अपने आप आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप कुछ ना करें, कथाएं बस सुनने लग जाएं तो आप कल्याण हो जाएगा आपका। ध्रुव जी महाराज अपनी मां से प्रश्न करते हैं। बाद में एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी गए, और पिता की गोद में जब बैठने लगे तो ध्रुव जी की जो सौतेली मां है सुरुचि, उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को गोद से गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। किसने अपमान किया ध्रुव जी का? उनकी किस मां ने? सौतेली मां ने। ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? सुनीति। और सौतेली मां का नाम क्या था? सुरुचि। पिता का नाम क्या था ध्रुव जी के? उत्तानपाद। तो ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली मां ने नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का पुत्र अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी बेचारे क्या करते? रोते रोते घर आ गए।
अपमान हुआ है ध्रुव जी का। कोशिश करना कि आप किसी का अपमान ना करें। किसी का अपमान करना बुरा है। क्या करना है हमें? सबका सम्मान। क्योंकि आप जिसका सम्मान करते हैं ना, उसे खुशी मिलती है, और आप जिसका अपमान करते हैं उसे दुख पहुंचता है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी वाणी से, आपके मन से, आपके कर्म से किसी का दिल ना दुखे। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। मां ने भगवान की भक्ति के प्रेरणा दे दी, जा बेटा भजन कर। मां अच्छी वही है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप बच्चे के, वो माँ बाप दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पर माँ बाप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप से पैसा ही चाहिए, और माँ बाप को भी पैसा देने की जल्दी रहती है। बेटा ये प्रॉपर्टी, ये किसके लिए कमा रहे हो? आज आदमी से पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? वो कमा भी नहीं सकते क्या जो तुम कमा कमा के रख रहे हो? जो लोग कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। बच्चों को कमाकर रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो। उनके लिए कमा कर आप क्यों रखते हैं? टैलेंट दे दीजिए, वो अपना कमा के खा लेंगे। कमाया हुआ रख जाओगे तो वो सुरा सुंदरी में बर्बाद कर देंगे, शराब पीने में लगा देंगे। इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ, मजबूत करो उनके कंधे, टैलेंट दो। पैसा देना अच्छा नहीं है, काम धाम पर लगा दो, लाइन पकड़ा दो उनको। अब इसमें आगे तुम बढ़ो। माँ बाप का सब कुछ है तो बच्चों का ही, लेकिन पहले उनको निखरने तो दो, उनके कंधे मजबूत तो होने दो। जिम्मेदारियों का बोझ तो डालो उनके कंधे पर। बिना बोझ डाले, बिना जिम्मेदार बनाए आप कुछ दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है आज के दौर में। बिना जिम्मेदारी के आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है, शराब पीकर पड़ा रहता है, और आप अपने बच्चे का विवाह और करा देते हैं। माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा शराबी है, फिर भी माँ बाप अपने बेटे का विवाह करा देते हैं। अब कई माँ बाप कहते हैं महाराज जी शादी के बाद सुधर जाएगा। सुधर क्या जाएगा? लड़की की जिंदगी खराब हो गई, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारा छोरा शराबी है, करता धरता भी कुछ नहीं, माँ बाप की संपत्ति है, पी पा के पड़ा रहता। तुमने संस्कार दिए होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। हमारी बात पर अमल किया होता, हमारी बात को गंभीरता से लिया होता तो ये संकट ना आता। अब नहीं लिया तो आएगा। इसलिए गंभीरता से सुनो, और सुनो ही नहीं, मानो, फॉलो करो, उतारो जीवन में। बच्चों को बिल्कुल उतना ही, बच्चे की जिद पूरी ना करो। बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दिलाओ, महंगा वाला 1.5 लाख का फोन दिलाओ। क्यों दिलाएं तुम्हें? बेटा पहले योग्य बन जाओ, और जो तुम्हें चाहिए वो पिता से क्यों मांगना? ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने। मैंने अपने पिता से
आखिरी बार मांगा था मेला घूमने के लिए, तो मेरे पिताजी ने केवल 2 रुपए दिए थे। उसके बाद मैंने पिताजी से कभी 1 रुपए नहीं मांगा। मुझे मोबाइल चाहिए था तो मैंने अपनी मेहनत करके पैसे कमाए, मोबाइल खरीदा। मुझे संगीत सीखना था तो हारमोनियम खरीदनी थी, तो हारमोनियम खरीदना है तो पिता से पैसे नहीं मांगा, पहले काम करके पैसे कमाए, 3000 रुपए की हारमोनियम खरीदी और तब जाकर के संगीत सीखना स्टार्ट किया। पिता के टुकड़ों पर पलना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी के टुकड़ों पर आप क्यों पलो? पिता के टुकड़ों पर भी मत पलो। पिता के टुकड़े, पिता का सम्मान करो, पिता की सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत। पिता का सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो, सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत। हम पिता की कमाई, हम पिता की संपत्ति की तरफ ना देखें, अपनी भुजाओं की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो कि क्या आप में काबिलियत है कमा कर खाने की, कि पिता के ही टुकड़ों पर पलोगे सारी जिंदगी। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। मैं भूखा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, मैं भूखा रह जाता हूं, लेकिन भूखा सोना पसंद करूंगा, पर मेहनत करके ही खाना अच्छा लगता है मुझे। ना बेईमानी अच्छी लगती है, ना किसी से मांगना अच्छा लगता है। वो तो बचपन में मजबूरी थी, इसलिए भिक्षा मांगनी पड़ी, क्योंकि उस समय उम्र थी 14 साल, अक्ल नहीं थी, बच्चे थे। पर जब समझ में आया तो लगा कि नहीं, हाथ पसारना ठीक नहीं। अपने आप को इतना योग्य बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। पैसा खूब कमाना चाहिए मेरे दोस्तों, पर अपनी मेहनत पर अपने आप में विश्वास रखो। पिता की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। सिद्धांतवादी बनो। इतिहास वो नहीं रचते जो स्कूलों में टॉप कर जाते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं ना, टॉपर। इतिहास टॉपर बच्चे नहीं रचते, इतिहास तो जिद्दी बच्चे रचते हैं। जिद हो, हमें सफल होना है। सफलता की जिद पकड़ लो। आप टॉपर हैं पर जिद्दी नहीं है तो आप इतिहास नहीं रचेंगे, लिखवा लो हमसे। आप टॉपर हैं तो रहे आइए। सफल होने के लिए टॉपर नहीं चाहिए, जिद्दी चाहिए। केवट जिद पकड़ के बैठ गए कि राम जब तक पांव नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। जिद ना पकड़ते तो चरण धोने का सौभाग्य ना मिलता केवट को। संसार में सफल होना है तो भी जिद चाहिए, और भगवान की प्राप्ति करना है तो भी जिद चाहिए कि पाकर ही रहूंगा। मतलब ये जिद्दीपना जो है ये बनाए रखो। अच्छे कामों की जिद होनी चाहिए। सफल होना है हमें, जिद रखो। कामयाब होना है हमें। आजकल लड़कों की जिद क्या है? हमें नौकरी चाहिए, हम नौकर बनेंगे। नौकर बनने की जिद पकड़े बैठे हैं। अरे मालिक बनने की जिद क्यों नहीं पकड़ लेते? आजकल के लड़के क्या चाहते हैं? नौकरी, नौकरी पाने की जिद है। ये जिद गलत है। अरे नौकर बनने की जिद क्यों? मालिक बनने की जिद करो मेरे दोस्तों। मालिक बनने की जिद होनी चाहिए। हम नौकरी लेने वाले नहीं बने, हम नौकरियां देने वाले बने। हम नौकरियां देना सीखें। लेने वाले तो बहुत हैं।
तो आज से आप लोग अपने बच्चों को जिद्दी बनाओ। आप लोग कहते ना हमारा बच्चा जिद्दी है, जिद्दी होना अच्छा है, पर जिद अच्छी चीज की हो तब। गलत चीज की जिद है तो वो गलत। तो ध्रुव जी महाराज जब रास्ते, देखिए जब माँ ने कहा कि भगवान की प्राप्ति कर, तो ध्रुव जी चले और चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। एक बात बताएं, जब आप अच्छे मन से अच्छे कार्य के लिए आगे चलते हैं तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आपका सहयोग करते हैं आकर के, और ईश्वर ही नारद जी के रूप में आकर के और ध्रुव जी का उन्होंने मार्गदर्शन किया। क्या किया? मार्गदर्शन किया। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, पुत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करने लगे, विधि बताई, विधान बताया। और जब आप चलते हैं तो आपके सहयोगी ही ईश्वर के रूप में आपको मिलते चलते हैं। इसलिए आपके जीवन में जिसने आपके साथ अच्छा किया है, समझ लो कि वो अच्छा करने के लिए भगवान ही इस रूप में आए थे। इसलिए आपके साथ जिसने अच्छा किया है, आप उसके साथ कभी बुरा मत कीजिएगा, उसका बुरा मत सोचिएगा। आज समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिसके साथ अच्छा करता है वही उसके साथ बुरा सोचता है, वही उसको काटने के लिए खड़ा है तलवार लेकर। ये नहीं होना चाहिए। एक बार पानी से किसी ने कहा कि पानी तू सबको डुबा देता है पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी बोला क्या बताऊं, मैं सबको डुबा देता हूं पर लकड़ी को इसलिए नहीं डुबाता क्योंकि लकड़ी को मैंने ही सींच सींच कर बड़ा किया है। जिसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया हो उसे मैं कैसे डुबा दूं? तो लकड़ी को पानी ने ही तो सींच सींच के बड़ा किया है। पानी ना मिलता लकड़ी को तो मर जाता पौधा। तो जिसे हमने ही सींच कर बड़ा किया हो उसे हम कैसे डुबाएं? तो जिसने आपकी मदद की हो, आपका इतना सहयोग किया हो, आप उसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? यदि सोच रहे हैं तो आप थर्ड क्वालिटी के व्यक्ति हैं, आप निकृष्ट दुष्ट हैं कि जिसने आपके साथ भला किया आप उसके साथ बुरा सोच रहे हैं उसके बारे में। इतना भी गिर मत जाओ साहब। आज के समय पर यह हो रहा है कि आप किसी की मदद करते हैं, सामने वाला बोला कि भैया हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, जरा हमारी मदद कर दो। तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है भैया, आपको जरूरत है तो लो, हम आपकी मदद करेंगे, पर हमें ये 20,000 जल्दी लौटा देना। हाँ, मैं 1 महीने के अंदर आपके 20,000 लौटा दूंगा। आपने मदद की, आपने सहयोग किया, आपने उसका काम बनाया, आपने पुण्य का काम किया। लेकिन वो व्यक्ति, उसका धर्म तो ये है कि इन्होंने आपको 20,000 देकर आपकी मदद की तो आप समय से इनके पैसे लौटाकर इनका धन्यवाद दो। लेकिन आज समाज में क्या होता है कि आप दे देते हैं किसी को, उसके बाद तो वो 1 महीने से 2 महीने और 4 महीने और 1 साल, और आप मांगो कि भैया जरा 20,000 की जरूरत है हमें, हमने तुम्हारी जरूरत पर तुम्हारी पूर्ति की, अब हमें जरूरत है, हमारा सहयोग करो, हमारे ही लौटा दो। तो बोल रहा खा के भागे जा रहे हैं क्या? इस आदमी से अधिक थर्ड क्वालिटी का कोई आदमी नहीं होगा। ऐसे लोगों का सपोर्ट क्या करें? जिसने आपके साथ अच्छा किया है, आप उसके साथ अच्छा नहीं कर पाए तो आपके जैसा दुष्ट कौन है? इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए उनके साथ बुरा कभी ना करो जो आपके साथ अच्छा करते हैं। बुरा तो किसी के साथ मत करो, पर उनके साथ तो मत करो जिन्होंने आपके साथ किया है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि आपने किसी को 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख जरूरत पर दिया,
पर जब उसने आपने मांगा तो वो नहीं दिया। नहीं देते लोग। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना अच्छा है। और एक बात और मैं आपको समझाऊंगा, कई बार रिश्तेदार पैसे मांगते हैं, उतना ही पैसा देना, ये सोचकर पैसा देना कि ये वापस नहीं मिलेगा। यदि इतनी क्षमता है तो दो, वरना मत दो, क्योंकि जमाना अब इतनी भी भलाई का बचा नहीं है। आप तो भलाई करने बैठे हैं और सामने वाला आपका गला काटने बैठा है। इतना अच्छा होता संसार तो ये स्थितियां पैदा ना होती। तो आज के जमाने में आप सहयोग किसी का करें तो उतना ही करें, ये सोचकर कि अब ये जो दे रहे हैं ये मिलने वाला नहीं। और तो सब ठीक है, आप जिसको देते हैं, मदद करते हैं, वो वापस नहीं करता और जमाने में जाकर आपकी बुराई और करता है। मतलब बताइए, अज्ञानता की, मूर्खता की, दुष्टता की पराकाष्ठा है ये। अब इनके मन में इतना छल कपट है, जिनके हृदय में ये भरा पड़ा है कि आपकी जिसने मदद की, आपने उसके लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान इस हृदय में कभी ना आकर बैठेंगे। भक्तों, इस हृदय का, इस मन का सदा के लिए भगवान परित्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता, जिनके हृदय में पाप है। ऐसे लोगों के लिए भगवान के दरवाजे सदा बंद रहते हैं। जो गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान के दरवाजे सदा बंद रहते हैं। इसलिए आपसे मैं एक बात फिर निवेदित कर दूं, आप लोगों ने किसी का कर्जा तो नहीं खाया? आप में से कोई, यदि आपने किसी से 1 रुपए भी लिया है तो वापस कर देना, क्योंकि आप किसी के 1 रुपए लेकर भी मर जाओगे तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए किसी का कर्जा लेकर मत मरना साहब। लिया है तो चुकाओ, मर गए तो आपको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जो आपका कर्जा लेकर भाग गए हैं, आपसे पैसा लेकर मुकर गए कि नहीं देंगे, आप घबराइए मत, किसी ना किसी जन्म में ये आपके घर के कुत्ता बन के चुकाएंगे और आप का कहीं ना जाएगा। चलो इस जन्म में नहीं दे पाए वो, अगले जन्म में चुकाएंगे। तो उनके बाप ईश्वर की अदालत में हिसाब पाई पाई का। यहां की अदालत से कोई बच भी जाए, पर ईश्वर की लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छे कर्म करो और भगवान के आश्रित रहो। ध्रुव जी महाराज नारद जी के कहने पर मंत्र का जाप करते हैं और देखो छोटी सी उम्र में भगवान को पाया। अच्छा बताओ, भगवान के भजन की सही उम्र क्या है? ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और तप के बल से उन्होंने भगवत प्राप्ति की। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने 5 महीने की तपस्या पूरी हुई। ध्रुव जी को दर्शन देने भगवान आए। दर्शन देने क्या आए, भक्तों का तो दर्शन करने आते हैं। भगवान ध्रुव जी का दर्शन किया, कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु। ध्रुव जी ने मांगा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, मेरे अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा ध्रुव, तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष का अखंड राज्य दिया। ध्रुव जी घर आए, पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी के समझाने पर यज्ञ वो अपना युद्ध बंद करते हैं और ध्रुव जी महाराज मनु जी के समझाने पर समझ जाते हैं। तब कुबेर जी उन्हें भक्ति का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज अंत समय भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। मृत्यु को जीतने वाले हैं ध्रुव जी महाराज, जीत रहे हैं ध्रुव जी मृत्यु को। और आज भी ध्रुव तारा भगवान ने नियुक्त किया है, ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी महाराज आज भी चमक रहे हैं और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन ध्रुव जी महाराज अपने धाम से कर रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके कल्प और वत्सर हुए। इन्हीं के वंश में अंग अंग के पुत्र वैन, फिर पृथु भगवान प्रकट हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे यज्ञ भगवान से। प्राचीन बरही को भगवान ने नारद जी ने उपदेश किया। यज्ञ करते थे और वो पशुओं की बलि चढ़ाते थे प्राचीन बरही, तो नारद जी ने रोका। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान में बलि नहीं चढ़ाई जाती। आजकल लोग देवियों को मंदिर में जाके बलि चढ़ाते हैं कि बेटा हो जाएगा बहू के तो बलि चढ़ाएंगे। ये कहाँ लिखा है? किसने कहा आपसे कि आप बलि चढ़ाओ? मनमाना क्यों? आज हमारे देश में सब मनमाना चल रहा है। लोग बलि चढ़ा रहे हैं। लोग, अरे बलि चढ़ाना गलत है, कहीं नहीं लिखा कि चढ़ाओ। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, सही नहीं हो सकता। अब बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, क्रोध की बलि चढ़ाओ, लोभ की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, या स्वयं अपने आप की बलि चढ़ा दो। अपने तो चढ़ाते नहीं, बकरे को मारते हैं, कहते हैं हम बलि चढ़ा रहे हैं। है ना मेरी माँ? बलि किसकी चढ़ाई जाती है? अभिमान की। बलिदान का मतलब होता है बलि, राजा बलि के जैसा दान। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया है, तो सर्वस्व दान का नाम बलिदान है, ना कि बकरे को मारने का नाम बलिदान है। समझ में आ रही है बात? किसी को क्यों मारना है? मारना है तो अपने भीतर की बुराइयों को मारो, हाँ या ना? प्राचीन बरही यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, नारद जी ने रोका, समझाया कि ये सब गलत है। पुरंजनो पाख्यान की चर्चा सुनाई। एक पुरंजन थे, एक पुरंजनी थी। पुरंजन है हम मनुष्य, पुरंजनी है हमारी बुद्धि। अविज्ञात है ईश्वर जिसका ज्ञात ना हो। शरीर केवल बुद्धि की पूर्ति में, इच्छाओं मन की पूर्ति में लगा लगा मर जाता है। और जब मरता है तो फिर वही पुरंजन मरा तो पुरंजनी का चिंतन करके मरा, तो पुरंजनी स्त्री बन के अगले जन्म में आया।
इस कथा से केवल ये सीखना है कि मरते समय एक भक्त हुए हैं भरत जी। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव भगवान से जैन परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान प्रथम तीर्थंकर बने ऋषभदेव जी जैनों के। और इन्हीं के बाद ऋषभदेव भगवान के बड़े पुत्र हुए भरत। गंडकी नदी के तट पर बैठे भजन कर रहे थे कि तभी उनका मन एक मृगी में लग गया, मृग में। और मृग के बच्चे को ही वो कुटिया पर लाए, लालन पालन किया। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग के बच्चे को देखते देखते मर गए। और जब मरे तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं तो आपको मृग बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि आपने मरते समय मृग का, भरत जी जब मरे तो सोचे कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। ऐसे ही आप लोग भी सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सब बढ़िया होगा, आप तो आराम से मरो, इतनी भी चिंता क्या। भरत जी चिंता करके मरे तो खुद मृग बन गए। आप भी संसार की चिंता करके मरेंगे, स्त्री पुरुष की। आप सोचेंगे मेरे पति का क्या होगा, तो आप फिर अगले जन्म में किसी के खसम बनेंगे। फिर पुरुष बन के फिर सोचेंगे मेरी पत्नी का क्या होगा, तो फिर अगले जन्म में किसी की लुगाई बनेंगे। फिर लुगाई बन के फिर चिंता करेंगे मेरे पति का, फिर पुरुष। मतलब ये पुरुष स्त्री, ये चक्र चल रहा है आपके साथ करोड़ों जन्म से। आप स्त्री बनते हैं, पुरुष बनते हैं, स्त्री बनते हैं, पुरुष बनते हैं। 84 के चक्कर में पड़ते हैं। नाली का कीड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, बकरी बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म, फिर मरना, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। ये करोड़ों साल से आपके संग, करोड़ों जन्म से चल रहा है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र है। इसे समाप्त कौन कौन करना चाहता है? ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसे कौन कौन समाप्त करना चाहता है? उठाओ हाथ। मैया, आप नहीं चाहती हो मेरी माँ? नहीं, आप तो चाहती हो हम ऐसे ही पिसते रहें, बनते रहें हर जन्म में पत्नी। अब पत्नी नहीं बनना चाहते आप, पति बनना चाहते हैं? कुछ नहीं बनना। तो कुछ नहीं बनने के लिए फिर आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय आप करें तो मुक्ति मिल जाए, लेकिन आप उपाय करते नहीं है। और मुक्ति सबको चाहिए, और मुक्ति का उपाय ना करेंगे महाराज। हम चाहिए सबको, बैठे बैठे रबड़ी मिल जाए बस तो गप गप खा लें, करें कुछ ना। क्या करना पड़ेगा? चलो कबीरदास जी की भाषा से समझते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोया, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे का मतलब क्या है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये कबीरदास जी चक्की को देख कर क्यों रो रहे हैं? आप बताओ, कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? ये चक्की क्या है? चक्की का मतलब है काल चक्र। जन्म और मृत्यु का पहिया, एक पहिया जन्म, एक पहिया मृत्यु, ये चल रहा है सबके ऊपर। और ये जन्म मृत्यु सबको पीस रहा है। कबीरदास जी बोले सब पिस रहे हैं, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। करोड़ों बार मैया आप लोग आ चुकी हो, करोड़ों बार, और मर चुकी हो, और मर चुके हैं हम भी इसमें सम्मिलित हैं। करोड़ों बार से भटक रहे हैं। वो तो अब जाकर के वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, अब जाकर के ऐसी बुद्धि मिली। तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु में सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु सब मर रहे हैं। कैसे मुक्ति मिले प्रभु,
तब कमाल बेटा बोल पड़ा, कबीरदास जी का बेटा कमाल। कमाल ने कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में खूंटा, उस एक कील के पास जो दाना गिर जाता है वो बच जाता है पिसने से। उसी तरह इस संसार में जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाएगा, वरना पिसते रहोगे। इसलिए कहता हूं कि शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, हर पल भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय भगवान को याद करते रहो। अब आप याद करते नहीं और चाहते मुक्ति है, तो वही मुक्ति चाहते हो तो जो मुक्ति दाता है उसे याद भी तो करो। आप लोगों को सब लोग याद रह जाते हैं, आप लोगों को सब लोग याद रह जाते हैं, केवल भगवान भूल जाते हैं। आपके पास रानी हार है क्या? गले में पहनने का कोई हार वार होगा आपके पास? है ना? किसने दिया था? पति ने दिया, याद है ना? नहीं, पति ने दिया है, ये बात सही है, पति ने दिया। हार है आपके पास, किसने दिया? पति। आपके पास है हार वार गले का? किसने दिया है? हैं? किसने दिया है? अरे गला वाला छोड़ो, पहले ये बताओ हार किसने दिया है? हस्बैंड ने हंसते हंसते दिया होगा, हस्बैंड है तो। मैया आपको कोई अंगूठी देता है तो आपको ये याद रहता है कि अंगूठी किसने दी। आपको हार कोई दे तो आपको याद रहता है कि हार किसने दिया। लेकिन हार देने वाला तो याद रह गया, अंगूठी देने वाला तो याद रहा, लेकिन जिसने आपको शरीर दिया है वो भूल गया। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए कहते रहो कि हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करो, पैसा कमाओ, पर भगवान को याद, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो शरण में जाओ, वरना भरत जी मृग का चिंतन करते मरे तो मृग बन गए। आप लोग भी मरने के टाइम थोड़ा सावधान रहना, और मरने के टाइम ना थोड़ा खुश रहना। खुशी किस बात की? अच्छा, मरने के समय खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? खुश रह, किस बात की खुशी? जैसे आप लोग वृंदावन जब आए तो खुशी थी कि नहीं? अब वृंदावन जा रहे हैं, खुशी थी कि नहीं? जैसे वृंदावन आने की खुशी है, ऐसे भगवान के धाम जा रहे हो मर कर, तो वो भी तो खुशी खुशी जाओ, भगवान के पास चल रहे हैं। इसलिए मरना उत्सव हो, मृत्यु उत्सव होनी चाहिए। आप लोगों से एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फिर दोहराऊं, मरने के टाइम, मरने के पहले आप लोग सबसे नाता रिश्ता तोड़ देना, एक भगवान के भरोसे रहना। और मरते समय ना ज्यादा रिश्तेदारों को दूर रखना, रिश्तेदारों को, परिवार को अपने से। ये दुनिया वाले ना, इन्हें बस पता बस चल जाए कि आप मरने वाले हैं बस, तो लोग दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे और आपको हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब ये कहेंगे हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के?
जब पहचानने के लायक हैं आप, तब वो लोग शकल नहीं दिखाते, और आप मरने लग जाएंगे ना तो लोग पहचान ले लेके आएंगे, हम तुम्हारे ये, हम तुम्हारे वो। बाप जिंदा है तो बेटा पानी नहीं पिलाता, और बाप मरने लग जाए तो बेटा रोता है। सास जिंदा है तो बहू रोटी नहीं खिलाती, और मर जाए सास, मरने लगे तो बहू रोती है। अब बताओ ये रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से। ये संसार ही झूठा है मेरी माँ। ये दुनिया के लोग क्यों रोते हैं तुम्हारे मरने पर? दुनिया के लोग क्यों रोते हैं तुम्हारे मरने पर? केवल इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इनसे प्रेम करते थे। आप नहीं रोएंगे तो लोगों को लगेगा अरे आप तो रोते ही नहीं है। तो कुछ लोग तो व्यवहार पूरा करने के लिए रोते हैं कि चलो सब रो रहे हैं हम भी रो लें। और कुछ लोग ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, हमें देखो हम कैसे रो रहे हैं। कई लोग तो बेहोश हो जाते रोते रोते ऐसे, ताकि सबका ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ जाए। हाईलाइट होना चाह रहे हैं ना, हाईलाइटर हैं। उन्हें मतलब इससे थोड़ी है कि आप मर गए, उन्हें तो बस हाईलाइट होना है कि हम भी यहां हैं, हमें संभालो, वो तो मर ही गया। अब जो उनके मरने पर रोने आए थे वो इनको संभालने लग गए। मत रो मत रो। ये दुनिया औपचारिकता पूरी करती है साहब। आपके मरने पर किसी को कोई दुख नहीं होगा। क्यों होगा किसी को दुख? मरना तो सत्य है। कोई रोएगा भी तो आज भर रोएगा, कल भर रोएगा। 13 दिन बाद, आप मरने के बाद विश्वास ना हो मेरी बात पे तो वापस आकर देख लेना। ये 13 दिन बाद जितने लोग तुम्हारे मरने में रोने आए थे, ये सब 13 दिन बाद मांग मांग के रसगुल्ला खाएंगे। एक और लाओ, एक बहुत बढ़िया बना, एक और लाओ। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे मरने में बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, अब रसगुल्ला खा रहे हैं कि हम भी तो रोए थे। ये रोने का भी मूल्य लेते हैं साहब। फ्री में कौन रोता है? इसलिए दुनिया का जो तुम इतना मोह लिए बैठे हो ना कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, परवाह ना करो जगत की। इस संसार में लोग स्वार्थी हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक बात बताओ, सच्ची बताना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बताना। एक बाप के 2 बेटे हैं और एक बेटा बहुत कमाऊ है। कमाऊ मतलब बहुत काम करता, मेहनत करता, पैसा कमा कमा के माँ बाप को देता है। और एक बेटा बिल्कुल निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, माँ बाप ताने मारते बैठा बैठा खाता है। अब ये 2 बेटे हैं, एक बेटा है बिल्कुल कमाने वाला और एक बेटा है निठल्ला। अब इन दोनों में से कमाने वाला बेटा यदि गुजर गया और निठल्ला गुजर गया तो घर वाले ज्यादा किसके मरने पर रोएंगे? बिल्कुल सच्ची बताना। किसके मरने में ज्यादा रोएंगे? इसका मतलब लोग रोते भी उसके लिए हैं जिससे कोई स्वार्थ हो, वरना रोते क्यों हैं साहब? ये आंसू भी ऐसे ही थोड़ी बहते हैं दुनिया वालों के, और आप आंसुओं में चले जाते हैं। इसलिए आंसू भगवान के लिए बहाया करो, रोया करो तो भगवान के लिए।
ये संसार से आपका कोई मतलब होगा तो लोग रोएंगे, और आपसे कोई मतलब नहीं है तो लोग क्यों रोएंगे? ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए थोड़ा विचार करो, और एकांत में मरना भला है दूर का। जब मरो तो पहले गाय के गोबर से जमीन को लीप कर, तुलसी का पत्ता मुख में हो। आप लोग अपने बटुए में, सब लोग, माताएं हमारी लिपस्टिक वगैरह रखती हैं, थोड़ा गंगा जल भी रखा करो, 2-4 तुलसी के पत्ते भी रखा करो, कि अकस्मात बुलावा आया तो तुलसी का पत्ता होना चाहिए। जब कोई मरे तो तुलसी का पत्ता मुख में हो, गंगा जल हो, और मरते समय भगवान का चिंतन करते करते। और दुनिया वालों से बोल दो, बेटा बेटी बहू पोता पोती सबसे बोल देना कि जब हम मरने लगे तो पहले ही मत रोने लग जाना, पहले पूरा मर जाने दो फिर रो। अभी मरे नहीं और है चालू हो गया। अरे अभी कीर्तन करो बैठकर। जब नाम जप करोगे तो मरने वाले के कान में भगवान का नाम जाएगा, भगवान का चिंतन जाएगा, तो मरने वाले की मुक्ति होगी भगवान का नाम सुन के। तुम्हारे ऐ करने से क्या होगा, है ना? कुछ लोग तो भैया बस स्टैंड से रोना चालू करते, वहीं से कुछ रेलवे स्टेशन से। और लोगों का भी गजब होता है काम, है ना? जैसे किसी को सूचना मिली कि फलाने रिश्तेदार टपक गए, तो जैसे ही सूचना मिली वो वहीं पहले घर में थोड़ा रोएंगे, और फिर गाड़ी में बैठेंगे, जब ट्रेन वगैरह में बैठ जाएंगे और यात्रा 10 घंटे की 8 घंटे की, तो ट्रेन में नहीं रोएंगे, फिर वो ट्रेन में थोड़ा समोसा खा लेंगे थोड़ा चाय पी लेंगे और वहां जब गंतव्य में ट्रेन रुकेगी तो वहां पहले देखेंगे कोई है तो नहीं परिवार का। यदि है तो ए चालू होगा, और कोई नहीं है तो फिर जहां से दिखेगा वहां से चालू हो जाएगा ये सच्चाई है। दुनिया लोग बहुत बड़े नाटकबाज हैं, और आप दुनिया का ये नाटक समझ। आपको क्या लगता है ये लोग हमसे प्यार करते हैं? कोई प्यार नहीं करता तुमसे, सब अपने सुख से प्यार करते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे पैसे मांगे और आप दे दो तो आप अच्छे हैं, और आपने मना कर दिया तो आप बुरे हैं। आपने दे दिया पैसा तो वो लोग जल्दी आएंगे और ज्यादा रोएंगे, और नहीं दिया तो वो लोग कहेंगे ठीक मर गया, मांगा था नहीं दिया इसलिए मर गया अच्छा मरा, मांगा था हमने दिया ही नहीं दुनिया को मतलब नहीं कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, दुनिया को बस अपने से मतलब है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। हाँ या ना? क्यों भैया, सच्ची है कि झूठ है? हम तो देखो आप लोगों से बहुत छोटे हैं, लेकिन जीवन में सब कुछ अनुभव करते हैं। हम ना पुस्तकों से कम पढ़ते हैं, समाज में घट रही घटनाओं से ज्यादा पढ़ते हैं। समाज में जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, गहराई पर उतर कर झांकते हैं तो पता चल जाता है। कुछ बातें पुस्तकों में नहीं लिखी होती, कुछ बातों को अनुभव करना पड़ता है जीवन में। समय के साथ कुछ ज्ञान आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सीखा करो और संसार के इस मोह और ममता से ऊपर उठना सीखो कि आपका संसार में वास्तविक में कोई नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही चलना है अपन सबको। इसलिए
जब आपकी मृत्यु हो तो भगवान से प्रार्थना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भरत जी ने शरीर पूरा किया, मृग बनकर मृग का चिंतन करके मरे थे तो मृग बनना पड़ा। तीसरे जन्म में मनुष्य बने भगवत कृपा से और राजा रघुगण को दिव्य उपदेश किया। अजामिल पापी थे पर भगवान का नाम जप लिया। अंत समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, तो बेटा तो सुना नहीं, परम पिता परमात्मा ने सुना और भगवान ने उन्हें परम धाम भेज दिया। अजामिल की मृत्यु जब हुई 88 वर्ष की आयु थी। 12 साल यमदूतों पार्षदों ने और दिया और 12 वर्ष में खूब तप करके और अजामिल भगवत प्राप्ति के अधिकारी हुए। अजामिल की मुक्ति हुई। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा ली और यज्ञ कराया, तो यज्ञ में गुरु जी ने राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। तब महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। स्त्री वृक्ष जल पृथ्वी में बांटी। बाद में वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा तोड़ करके प्रकट हुए। भगवान संसार में किस किस के लिए आए? हर उस भक्त के लिए आए जिसने विश्वास से पुकारा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, कयाधु इनकी मां है और ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। पढ़ने के लिए संडामर्क के पास जाते हैं प्रहलाद जी। शिक्षा कितने प्रकार की होती है आप बताइए? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी शिक्षा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की भैया शिक्षा कितने प्रकार की होती है? नहीं पता? आप बताओ। पीछे वाले दादाजी बताएंगे, सोफे पे जो बैठे हैं। कितने प्रकार की शिक्षा होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी शिक्षा? पहली शिक्षा है धर्म की, धर्म। दूसरा है अर्थ की शिक्षा, पैसे कमाने की, धर्म अर्थ। तीसरा है काम की शिक्षा, काम। और चौथी है मोक्ष की शिक्षा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज स्कूलों में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, इन चारों में कौन सी शिक्षा है? वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों में कौन सी है? कौन सी? जोर से। आज स्कूलों में 2 शिक्षा, इन 4 में से 2 पढ़ाई हो रही है, 2 प्रकार की। और वो कौन सी है? काम और अर्थ। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? लिव इन में रहना क्या है? ये काम की शिक्षा है। काम पढ़ रहे हैं, काम में लगे हैं, वासनाओं में। और अर्थ, पढ़ लिख के क्या कमा रहे हैं? पैसा। पैसा कमा रहे हैं और भोग भोग रहे हैं। ये 2 रह गई हैं।
अब किसी को भी धर्म से मतलब नहीं है और मोक्ष से मतलब नहीं है। धर्म अर्थ काम, अर्थ काम ये बीच की दो है। धर्म और मोक्ष ये शुरू धर्म से है, मोक्ष में अंत है। आजकल के यूथ को, आजकल के बच्चों को ना धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है, अर्थ और काम से मतलब है। और अर्थ काम में उलझा व्यक्ति उलझा रहेगा। सुलझने के लिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा मोक्ष की ओर। इसलिए शिक्षा कैसी हो, पहले धर्म को जानो और धर्म को जान लो, फिर धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ। अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त अर्थ होना चाहिए। आज पैसा कमा रहे हैं लोग चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, लूट कर, मर्डर करके, ये पैसा है लेकिन ये धर्म युक्त धन नहीं है। बेईमानी से कमाया धन धर्म युक्त नहीं। तो जब धर्म का ज्ञान होगा तब तो धर्म युक्त धन होगा। तो धर्म और फिर धर्म का ज्ञान होने के बाद धर्म युक्त धन, अर्थ, धर्म अर्थ, और फिर काम, तो धर्म युक्त काम हो। काम कैसा? काम कैसा? रावण कामी हो गया, इसलिए तो सीता मां को चुरा कर ले आया और उसके काम ने उसका सर्वनाश कर दिया। यदि आपका काम धर्म युक्त नहीं है तो वो काम आपका सर्वनाश कर देगा, जैसे रावण का। तो धर्म युक्त काम हो। आप अपनी पत्नी के साथ रहो बस। यदि आप पत्नी के अतिरिक्त भी किसी नारी को देख रहे हैं, पति के सिवा भी किसी नारी पुरुष को देख रहे हैं, तो वो काम आपका नाश कर देगा। धर्म युक्त काम वो है जब आप अपनी पत्नी और पति में ही स्थिर रहें, स्थित रहें। यदि पति और पत्नी के अतिरिक्त भी आपका मन भटक रहा है पर स्त्री पर पुरुष में, तो वो काम आपका नाश कर देगा। रावण तो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपको और हमें सीखने के लिए कि लंका में रहने वाले की दुर्गति होगी तो हमारी